हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, जो पिछली बार जो कोरोना हुआ था, मतलब कि जो 2020 में एक साल पहले जो कोरोना हुआ था, उसमें देखा जा रहा था कि उसमें जो प्रमुख जो लक्षण थे जो मरीज़ को होते थे वो होता था बुखार होता था, कफ होना, हेडेक होना, कमजोरी होना। बट इस साल ये जो 2021 चल रहा है, इसमें जो कोरोना आया है, इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे मरीज़ जो है वो डायरिया यानी कि दस्त जिसको हम हिंदी भाषा में दस्त बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग डायरिया की भी कंप्लेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मरीज डायरिया के नहीं देखे थे, बट पिछले 7 दिन में मैंने लगभग 3 मरीज देखे हैं जो कि डायरिया के साथ आए। और अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो देखिए, इस बार जो कोरोना जो हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि जो पेशेंट है उसको दस्त काफ़ी कॉमन है कुछ लोगों को, और ख़ास तौर से ये देखा गया है कि जो फीमेल पेशेंट हैं, ये जो दस्त है, जो डायरिया है, फीमेल पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखा जा रहा है। इवन मैंने पिछले 7 दिनों में लगभग 3 कोरोना के ऐसे मरीज देखे जिन्हें केवल दस्त और बुखार था, मतलब कि डायरिया और फीवर था। उन्हें खांसी बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यूज़ की है, जिससे कि जो हमारे हिंदी के जो व्यूअर हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। और यहाँ पे सॉरी, ये दीज का ही जो स्पेलिंग है एक थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, जब इन मरीजों को डायरिया हुआ तो वो लोग अपने गांव में ट्रीटमेंट ले रहे थे। ये ज़्यादातर जो मरीज थे तीनों, ये गांव से थे। और गांव में क्या किया जा रहा था, गांव में अक्सर क्वैक लोग होते हैं, तो वो लोग इनको दस्त और टाइफाइड बुखार का इलाज दे रहे थे, जिसमें वो लोग इनको एंटीबायोटिक्स जो है, आईवी एंटीबायोटिक जो कि काफ़ी कॉमनली गांव में यूज़ की जाती है, वो उनको लगा रहे थे। परंतु देखा जा रहा था कि उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। इवन 3-3, 4-4 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उन लोगों के दस्त खत्म नहीं हो रहे थे और उन्हें बहुत दिक्कत थी। फिर इन मरीजों को ना मेरे पास लाया गया, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे तभी शक हुआ कि कहीं इनको कोरोना तो नहीं। तो तुरंत ही मैंने उनकी कुछ खून की जांच कराई और उनका कोरोना का टेस्ट और सीटी स्कैन जो होता है चेस्ट का, वो भी मैंने किया। और जब मैंने ये टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो उससे पता चला कि वो तीनों के तीनों मरीज कोरोना से पीड़ित थे। मतलब कि उन तीनों को ही कोरोना था और उनको बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, जिस इसी वजह से उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इन तीनों मरीज में जो खास बात थी देखने वाली वो थी कि इन तीनों का जो SpO2 लेवल है, जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं, वो एकदम नॉर्मल था और ना ही इनमें किसी को कफ था। मैंने देखा तीनों ही मरीज का जो SpO2 लेवल था वो 98 से 99 के बीच में था। तो अक्सर गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं या क्वैक होते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि भाई अगर SpO2 लेवल ठीक है तो उसको कोरोना तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आजकल डायरिया को लेके भी बहुत सारे कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, डायरिया की वजह से क्या होता है, क्योंकि इन लोगों के शरीर से लिक्विड फ्लूइड का लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों का बीपी जो है काफ़ी कम था सभी का। और एक खास बात थी कि इन सभी के अंदर सीआरपी नॉर्मल था, जबकि अक्सर मैंने देखा है कि जो कोरोना का जो पेशेंट होता है उसमें जो सीआरपी है वो रेज्ड होता है, सीआरपी अक्सर रेज्ड होता है, बट इन तीनों में सीआरपी नॉर्मल था। मैं एक पेशेंट की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जब मैंने उसको, जब वो गांव में था, मैंने तभी बोला कि भाई अपनी एक रिपोर्ट कराओ सीबीसी और सीआरपी की। तो उसका सीबीसी जो था वो जनरली सीबीसी होता है 4000 से 10,000 के बीच में, और इसका 1.8 था, मतलब कि इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो प्लेटलेट काउंट है, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होता है, वो भी 71,000 के आसपास था। तभी मुझे एक आइडिया लगा कि इसको, और इसका हीमोग्लोबिन भी 9.2 था। तो इसको हम लोग मेडिकल की भाषा में बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया, मतलब कि इसके सारे के सारे सेल जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तभी मुझे लगा कि शायद इसको कोई वायरल इलनेस है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसका सीआरपी देखा तो सीआरपी, इसका जो नॉर्मल सीआरपी है वो लेस देन ये 0.5 होता है, और इसका जो था वो 0.25 था, मतलब कि इसका सीआरपी भी कम था। जबकि कोरोना में अक्सर देखा जाता है कि सीआरपी जो होता है कोरोना के मरीज में बढ़ा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी। फिर मैंने अगले दिन फिर रिपीट कराया उसका सीबीसी, तो मैंने देखा सीबीसी उसका फिर गिर गया, जो 1.8 था वो 1.5 हो गया, और उसका प्लेटलेट काउंट भी 74,000 से घट के 67,000 पे आ गया। तो अब फिर मैंने देखा, फिर मैंने उसके बाद उसका HRCT किया, और HRCT में देखिए ये जो पिक्चर है सीटी स्कैन की, ये डॉक्टर लोग आसान से समझ पाएंगे। इसमें अगर आप नीचे की तरफ ये लंग्स है, यहाँ देखें तो कुछ यहाँ पे पैचेज हैं, यही होते हैं निमोनिया के पैचेज। यहाँ भी ये निमोनिया के पैचेज हैं।
तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि भाई इस पेशेंट को तो पक्का कोरोना है, क्योंकि इसका जो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट है वो गया हुआ था, वो 3 से 4 दिन के बाद आना था। तो मैंने फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मुझे एचआरसीटी से पता लग गया कि इनको कोरोना ही है, तो मैंने इनका जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया स्टेरॉइड्स के साथ, क्योंकि इनको 7 से 8 दिन हो चुके थे, तो अब इसमें स्टेरॉइड शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और 2 दिन स्टेरॉइड शुरू करने के बाद, इवन 1.5 दिन शुरू करने के बाद, जब मैंने उनका जो सीबीसी रिपीट किया, तब उसमें देखा कि उनके जो काउंट्स हैं वो भी 1.5 से बढ़ के 2.4 हो गए। जो प्लेटलेट काउंट 67 हो गया था वो भी 95,000 हो गया। मतलब कि पेशेंट रिस्पॉन्स करने लगा। और क्लिनिकली भी जो हमारे पेशेंट हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा इंप्रूव होने लगे। पहले वो खाना नहीं खा रहे थे, वो खाना खाने लगे, उनका डायरिया बंद हो गया। और जब मैंने इनका सीबीसी भी कराया तो सीबीसी फिर से नॉर्मल रेंज में आया, जो कि <6 होना चाहिए था। इस रिपोर्ट के रेफरेंस के हिसाब से 1.22 था, तो ये भी नॉर्मल था उसका। तो जब मैंने तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू किया स्टेरॉइड्स के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं कोरोना में, तो सबके सब अब तो ठीक हो रहे हैं और लगभग सबके सब खतरे से बाहर हैं। सबके बीपी जो डाउन कर रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ये लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर कोरोना के पेशेंट में आपको फीवर के साथ कफ होगा ही होगा या उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। इनमें तीनों में किसी को भी सांस लेने में दिक्कत नहीं थी। सबके सब फीवर और डायरिया के साथ आए थे। तो देखिए, इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोरोना के जो मरीज है ना, एक तो उनमें डायरिया हो रहा है और दूसरा उनका टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। टाइफाइड का एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, तो गांव में अक्सर ये लोग विडाल टेस्ट काफ़ी लोग क्वैक लोग करा लेते हैं, और जब वो देखते हैं विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो वो लोग उनको टाइफाइड की जो एंटीबायोटिक है, मोनोसेफ हो गई, वो सब उसको देना शुरू कर देते हैं। जबकि ये हम लोगों का मानना है कि जो टाइफाइड टेस्ट है ये ना, ये फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब उसको टाइफाइड है नहीं, बट टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। कोरोना के मरीजों में ये देखा जा रहा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी पेशेंट को डायरिया है, डायरिया के साथ उसको फीवर है आज की तारीख में, तो प्लीज़, और उसको अगर टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको टाइफाइड की एंटीबायोटिक इतनी जल्दी शुरू मत कीजिए। सबसे पहले टाइफाइड की एंटीबायोटिक देने से पहले कोरोना की जांच जरूर करा लें, कोरोना को रूल आउट कर लें। या तो उसका आरटीपीसीआर करा लें, और अगर आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप एचआरसीटी भी करा सकते हैं। बट बिना मतलब के पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देनी है, उससे बहुत ही घाटा होगा मरीज का। ना तो वो ठीक होगा, ऊपर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी उसके अंदर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, कि जिस भी मरीज को डायरिया है, अब चाहे वो कोरोना से है चाहे वो टाइफाइड से, अगर मरीज की जान बचानी है डायरिया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको डिहाइड्रेशन उसका रोकना चाहिए। मतलब कि देखिए, उसको क्योंकि वो लेटरिन जा रहा है बार बार, तो उसके शरीर से फ्लूइड का जो है ना वो लॉस हो जाता है। तो उसमें मेन चीज़ होती है कि आपको उसको फ्लूइड देना है। मतलब कि उसमें आप ओआरएस दे सकते हैं, पेशेंट को खूब ओआरएस दीजिए पीने के लिए। अगर वो मुंह से नहीं ले पा रहा है तो उसको आईवी फ्लूइड दीजिए। आईवी फ्लूइड जो है कोरोना के केस में वो आरएल जो है उसको हम फ्लूइड ऑफ चॉइस मानते हैं, तो आप आईवी आरएल भी दे सकते हैं। उसके बाद उसका बीपी और पल्स और उसका SpO2 रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जब भी पेशेंट के अंदर लिक्विड की या फ्लूइड की कमी होगी तो उसका जो है बीपी फॉल कर जाएगा। उसके अलावा अगर उसको गैस है तो आप उसको गैस की दवाई दे सकते हैं, पेन 40। उसके अलावा उसको अगर वॉमिटिंग है तो एमसेट दे सकते हैं। पर देना सब डॉक्टर की सलाह के ही साथ है। बट ये ध्यान रखना है खासतौर से गांव में जो लोग इलाज करा रहे हैं, कि डायरिया में ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक शुरू कर देनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल डायरिया कोरोना के मरीजों में देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसका इलाज सही तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।